शहडोल जिले में सुनहरे रेत के काला कारोबार में अब सफेद पोश नेता भी अपनी तिजोरी भरने पर आमादा हो गए हैं, जिसके कारण क्षेत्र में रेत का अवैध खनन, परिवहन और नदी नालों में मनमर्जी अस्थायी पुल रपटा निर्माण करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। वहीं आए दिन खबरें आ रही हैं कि अब इसमें राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय और जिला स्तर के नेताओं के नाम भी चर्चा में है। इस सारे मामले की सच्चाई क्या है, ये तो जिम्मेदार ही जाने, लेकिन आम जन में तो क्षेत्र के ही नदी नालों की रेत के महंगे दामों को लेकर भी सरकार पर सवालिया प्रश्न खड़े हो रहे हैं। शहडोल जिले के बुढ़ार तहसील क्षेत्र में रेत का ठेका वंशिका ग्रुप को खदान दी गई है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार को इस तहसील में फिलहाल चाका खदान में ही खनन की मंजूरी मिली है, लेकिन चाका के साथ ही सोन नदी और कसेड़ नाला नरगड़ा में भी खनन हो रहा है। सवाल है कि अन्य क्षेत्र से खनन परिवहन के लिए कार्य कैसे हो रहा है और ये अवैध खनन कौन करवा रहा है? क्या संबंधित विभाग के जिम्मेदारों को इसके बारे में जानकारी नहीं है? और अगर है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में संबंधित अधिकारी परहेज क्यों कर रहे हैं? रेत खनन परिवहन से जुड़े ऐसे कितने सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि जब जिले में ठेके पर रेत खनन का कारोबार शुरू हुआ था उस दौरान ये बताया गया था कि रेत नियमानुसार और वाजिब दामों पर मिलेगी, लेकिन ठीक इसके विपरीत लोग मोटी रकम देकर रेत खरीदना इनकी मजबूरी बन गई है। हालांकि पूर्व में बने अवैध रपटा पुल को तोड़ने का अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिला था, लेकिन वो पुल तो टूटा नहीं, लेकिन दूसरा पुल निर्माण रेत माफियाओं द्वारा कर लिया गया है। बनाने को लेकर के जो आवेदन दिया गया था जैनब फाउंडेशन के द्वारा, उस आवेदन को फॉरवर्ड करते हुए माइनिंग अधिकारी, जिला माइनिंग अधिकारी को पत्र लिखा गया, माइनिंग इंस्पेक्टर को लिखा गया। ट्रांसपोर्ट परिवहन क्या यहाँ से अनुमति है या नहीं है, इस संबंध में कोई जानकारी वहाँ से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। सर, एक पुल टूटा नहीं, दूसरे पुल का भी निर्माण कर दिया गया है साबों में, उसकी जांच करा लेंगे। अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया था, अभी के माध्यम से ये बात समझ में आ रही है, अभी जानकारी में आई है। मैं जांच कराता हूँ, उसका जो भी होगा वरिष्ठ अधिकारियों को होगा। पत्र के लिखा गया और वहाँ से जवाब नहीं आया अभी तक। मतलब खनिज विभाग में जो पत्र आपने लिखा उसका जवाब नहीं है अभी तक कोई जवाब नहीं आया उसका। खनिज का तो मामला नहीं बनता सर, इसमें खनिज का तो मामला नहीं बनता। मामला खनिज से ही जुड़ा हुआ है, उसी के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है, परिवहन उसी का हो रहा है। परिवहन राजस्व क्षेत्र से हो रहा है सर। राजस्व का कोई परिवहन नहीं हो रहा है, खनिज का परिवहन हो रहा है वहाँ से। खनिज विभाग द्वारा जो उनको रास्ता दिया गया होगा कि इस रूट से ले जाएंगे, वहाँ से ले जाएंगे। भूमि तो सर राजस्व क्षेत्र में है ना, नाला है। हाँ नाला है, तो वो राजस्व क्षेत्र से ही होकर के परिवहन हो रहा है। राजस्व का जरूर है, कार्रवाई माइनिंग करेंगे। खनिज से चर्चा किया गया सर, खनिज विभाग बोला कि हम लोग तो जितना दिए हैं वो अपना रकबा है, उसके अलावा करके और खनन कर रहा है, तो उस पर आगे कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया गया है। जो आदेश होगा पालन किया जाएगा। सबसे लेटर हमें मिला था, हम माइनिंग ऑफिसर को बताया था। माइनिंग ऑफिसर ने हमें ये बताया था कि उसने अनुमति के लिए एक आवेदन दिया हुआ, अनुमति हुई कि नहीं हमें नहीं मालूम। अब उनको अगर आप बताएंगे तो कार्रवाई के लिए फिर अभी लगभग ये कब तक हो जाएगा सर? ये अगर बिना अनुमति है तो वो जानकारी के अनुसार ये मिली है कि उनके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज नहीं है। हमने निजी स्वार्थों के लिए ये माइनिंग विभाग को मैं बोलता हूँ जी। आप WRD के लोग, मैंने दोनों को फोन किया और माइनिंग विभाग को लेटर लिखा था, यदि अनावधिक रूप से जो निर्माण किया उसको नाला पहले ही अस्थायी रूप से बाधित था सर, लेकिन उसके बाद पीछे की ओर उन्होंने जल के बहाव को बाधित किया हुआ है। इस विषय पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? यदि अनुमति नहीं तो कार्रवाई होगी। या फिर भी आपके हिसाब से कब तक कार्रवाई हो जाएगी सर? आपके हिसाब से कब तक कार्रवाई हो जाएगी? एक दो दिन में बता दें। ठीक, थैंक यू। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।